जी हाँ, सही पढ़ा आपने। टाइटल पर आपने, थंबनेल पर सही पढ़ा। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से डोनाल्ड ट्रंप की चाहत है कि वो मिले। दोस्तों, कई तरह के बयान उसने दिए हैं। गुलाबी सूअर ने कई बयान दिए हैं, जिसमें उसने सबसे पहले कहा कि आयतुल्ला बातचीत में शामिल है। अपनी ही बात पर हक दिया उसने। कुछ वक्त पहले तक ये शक डाल रहा था, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पता नहीं खामनाई, मुज्तबा खामनाई जिंदा है कि नहीं। अब कहता है कि खामनाई बातचीत में शामिल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मुज्तबा खामनाई अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को एक झटके में अगला नहीं मान रहा, तो उसे अच्छा क्यों लगेगा दूसरा इंसान। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बात कही कि ईरान के लोग, ईरान की आवाम, ईरान की जनता सुप्रीम लीडर की बहुत इज्जत करती है और मुझे मौका मिला तो भविष्य में मैं सुप्रीम लीडर से ज़रूर मिलूंगा। गुलाबी सूअर ने कंफर्म किया कि ईरान ने मुझसे वादा किया है, यानी ईरान ने हमसे वादा किया है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा। हो सकता है बाद में अपना वो मूड चेंज कर लें, लेकिन उन्होंने कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मोहतरम हज़रात, ये गुलाबी सूअर है, हराम का जना है, पड़ोस की पैदाइश है। जिस इंसान को इसने शहीद कर दिया, जनाब खामनाई, दोस्तों, वो सारी उम्र, सारी ज़िंदगी पावर में आने के बाद भी कहते रहे, फतवा जारी किया कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी इस गुलाबी सूअर ने मार दिया। और अब कह रहा है कि नहीं, ईरान ने बोल दिया, हमारे लिए बड़ी बात है। तो ईरान तो पहले से बोलता आ रहा है। अब आगे की सुनिए। गुलाबी सूअर ने कहा कि हमें ईरान में अपनी फौज, ज़मीनी फौज उतारने की ज़रूरत नहीं है। फट के जो 4 हो चुकी है पहले ही। सिरी हवाबाजी करता है, मुंह से लल्लो चलाता है ताकि स्टॉक मार्केट में उछाल आए। इस गुलाबी सूअर ने आगे ये भी कहा कि फ़ौज उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनकी आर्मी को तबाह कर दिया है। आर्मी को तबाह कर दिया है, लेकिन डील के लिए तड़प रहा है। आगे इसने ये भी कहा, बहुत बड़ी बात है, कि अगर मैं ना होता, ट्रंप कह रहा है, अगर मैं ना होता तो आज इजराइल ना होता, यानी मैं ना होता तो इजराइल नहीं बचता। यानी ये बात क्लियर हो गई, जंग में ईरान के हमले ऐसे थे और ईरान हमला करने में इतना कैपेबल था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में ना आता और डोनाल्ड ट्रंप भी, अमेरिका भी ईरान पर हमला ना कर रहा होता, अकेला 1 to 1 ईरान और इजराइल की जंग चल रही होती, तो हम खुद गवाह बनते, इजराइल को मिटता हुआ देखते। गुलाबी सूअर ने कहा कि मैं चाहूं तो 2-3 हफ्ते और बमबारी करके जीत हासिल कर सकता हूं। तो साले अभी तक तो कह रहा था मैं जीता हूं, तवज्जो चाहूंगा हैं। गुलाबी सूअर ने कहा कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं हमला नहीं कर रहा हूं, वरना 3 हफ्ते में सब खेल खत्म कर देता। ये वो कह रहा है जिसने कहा था मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को आज रात को मिटा दूंगा। ये कह रहा है कि मैं मारना नहीं चाहता। ये वो कह रहा है मैं मारना नहीं चाहता जिसने मेनाब में सैकड़ों लड़कियों का नरसंहार कर दिया। तो रहने दे, हो लाला, रहने दे, गुलाबी सूअर, रहने दे। दोस्तों, फिर इसने कहा कि इस हफ्ते, यानी इस वीकेंड तक हो सकता है ईरान से कुछ बातचीत कंप्लीट होकर डील हो जाए, कुछ हो जाए। दोस्तों, क्योंकि गुलाबी सूअर ने यह भी इसी बयान में कहा है कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। आप सभी को पता है कि मैं कश्मीर में हूं, और आप सभी को पता है कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं काम नहीं करती, और एटलीस्ट हम जैसों के लिए ये जो नॉर्मल इंटरनेट होता है, मोबाइल का इंटरनेट होता है, ये काम नहीं करता। और जो होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर वाईफाई होते हैं, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती कि हाई क्वालिटी का कोई वीडियो बनाकर किसी को ट्रांसफ़र किया जा सके।
ठीक, मैंने फिर भी आपको ईरान के तमाम अपडेट सबसे पहले दिए थे, नोटिस नहीं किया आपने। इंस्टाग्राम पर मैं रील डाल रहा हूं, थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूं। कश्मीर आने का मकसद ये है कि मैं कश्मीर और कश्मीरियों को प्रमोट करूं। मेरा कश्मीर आने का यही मकसद होता है। यहाँ मेरी कोई बीवी नहीं बैठी हुई, यहाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बैठी हुई है, आप समझ रहे हो। बहरहाल लोग रील देखकर इंस्टाग्राम, अरे भाई आप कॉमेडी कर रहे हो, वहाँ ईरान ने कुवैत को पाड़ दिया। भाई रील पर कमेंट करने से पहले अपने भाई का ज़रा यूट्यूब भी चेक कर लिया करो। यूट्यूब पर न्यूज़ देता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पर नहीं। और रील मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाल दी थी ईरान के हमले की। अब लोग दिन भर कंफ्यूज होते रहे। एक ने कहा जो खुद उठा, खुद जो 12 बजे दोपहर में उठा, वो चवन चूरन मुझे कह रहा था, भाई तुम यहाँ मौज कर रहे हो, रील बना रहे हो, कश्मीर घूम रहे हो, और वहाँ ईरान ने उस पर हमला कर दिया। और अबे मैंने कहा वो भूतनी के चमन पराश, अबे पहले यूट्यूब तो देख ले भाई मेरा, दे चुका हूँ। जब तुम सो रहे थे मैं काम कर चुका था। ठीक, अब सुनिए, लोग दिन भर मैसेज कर रहा था, भाई कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया। देखिए मैं वीडियो लगा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये है वो वीडियो कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया। दोस्तों कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये ईरान का हमला नहीं था। कुवैत ने जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल दागा था, तो इंटरसेप्टर का ये हिस्सा उन्हीं के यहाँ जाकर गिरा। तो ईरान ने अपनी साइड से कहा कि भाई हमने कोई हमला नहीं किया, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया। लेकिन यहाँ ईरान झूठा है, क्योंकि ईरान ने हमला किया था। जब ईरान को देखा सफाई देते हुए कुवैत ने, तो कुवैत ने एक वीडियो जारी किया, और ये उसी वक्त का हमला था, कोई नया हमला नहीं था। एक ही बार में सारा काम हुआ है, वीडियोस बाद में आई है। कुवैत ने ईरान को झूठा साबित किया सबूत देकर, और ईरान की वीडियो जारी की कि वो जो ईरान कह रहा है वो हमारा हमला नहीं था, वो कुवैत का मिसाइल इंटरसेप्टर था। कुवैत ने तुरंत वीडियो जारी कर दिया कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, वो हमला ईरान के ड्रोन से हुआ। देखिए, फिर वही बात, ये कोई नया हमला नहीं था, ये उसी टाइम का हमला था जब अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने पलटवार किया था। नया हमला कुछ नहीं था, सारा दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर सारे दिन बयानबाजी चली है। ईरान की चालाकी देखिए, या फिर ईरान की पावर देखिए, या ईरान की सटीकता देखिए। टर्मिनल 1 ईरान ने कुवैत का उड़ाया है, ठीक। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो मेन 40 दिन जंग चली थी, तो कुवैत के इसी टर्मिनल 1 को ईरान ने उड़ाया था, ठीक। अब जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, कुवैत ने पैसा लगाया, 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को रेनोवेट होके जैसे तैसे कुवैत ने चालू किया। अगले दिन 3 तारीख को ईरान ने उसी टर्मिनल पर हमला करके उस एयरपोर्ट को फिर से उड़ा दिया, ड्रोन हमला। ये जो ड्रोन हमला था, फिर कह रहा हूं, ये दिन में सारा दिन हमला नहीं हुआ था। और ये जो हमला हुआ, ये बवाल तब हुआ क्योंकि
कुवैत ने शुरू में ही कह दिया था कि हमने ईरान के तमाम हमलों को रोक दिया है। अब जब तुमने रोक दिया तो तुम फिर कैसे कह रहे हो कि ड्रोन हमला है? भाई मामला इसलिए नहीं छुपा, नहीं दबा, क्योंकि ड्रोन हमला जो ईरान ने किया था इसमें एक भारतीय मारा गया और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो भाई लोग तो बोलेंगे ना, भाई यहाँ पर कुवैत छुपा नहीं पाया। बौखलाए कुवैत ने ईरान के एम्बेसडर को समन करके 2 ईरानियन डिप्लोमेट को अपने मुल्क से निकाल दिया है। भाई अगर देखा जाए तो पूरी जंग में ईरान ने गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है कि प्यार में और जंग में सब जायज़ है। अमेरिका ने कम ईरान का नुकसान किया है। यूएई खुद इस जंग में शामिल था, अरब, सऊदी अरब खुद इस जंग में शामिल थे। सब मिलकर ईरान को पीटने की ताक में थे, लेकिन ईरान भारी पड़ गया। और जब इन्होंने पूरे टाइम तैयारी कर ली तो ये तैयारी है कि ईरान ने एक ड्रोन दाग दिया, फिर तुम साला ड्रोन भी नहीं रोक पाए। दिमाग है, इस्तेमाल कीजिए। आज की तारीख में भी पूरी तैयारी करने के बाद भी ईरान के हमलों को कुवैत, अमेरिका रोक नहीं पाए। यहाँ दिमाग लगाइए। और वैसे भी आजकल तो ईरान से पंगा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान और शिया समुदाय आज मना रहे हैं गदीर, ईद गदीर, मन कुन तो मौला फाजा अलीउन मौला। समझ रहे हो आप? हाँ, तो जो हमारे यहाँ देखने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, तारीख़ को पढ़ने वाले हैं, रज़ाग्राफ़ी टीम की तरफ से ईद गदीर आप लोगों को मुबारक। गदीर के इस अवसर पर जो हमारे ईरान के संवाददाता हैं, उन्होंने हमें बताया कि ईरान के चप्पे चप्पे, गलियों, चौराहों, हर मोड़ पर आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी ईरान की आवाम हर तरह से अमेरिका से लड़ने को तैयार है। दोस्तों, अब आप जान लिए कि कुवैत का जो एयरपोर्ट ईरान ने उड़ाया, अब जाकर ईरानियन मीडिया कह रही है कि पिछले 24 घंटे में 3 हथियार से लदे हुए कार्गो जहाज उसी एयरपोर्ट पर उतरे थे कुवैत में। ये भी एक वजह थी कि ईरान ने मौका देखते ही उसी एयरपोर्ट को फिर से उड़ा दिया। तो गलत क्या किया? मेरे दोस्तों, ईद मनाने वाले लोगों को ईद के इस अवसर पर मैं खुशी देना चाहता हूं। ईरान के हमले के बाद, कुवैत पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा था कि हमने ईरान के हमलों को रोक दिया है, तुरंत ये ऐलान कर दिया था। लेकिन सैटेलाइट इमेज आपके सामने है। इस सैटेलाइट इमेज में साफ नज़र आ रहा है कि ईरान ने जो कुवैत पर हमला किया, वहाँ अमेरिका का जो बेस था वो डैमेज हुआ है। हैंगर जहाँ फाइटर जेट वो रखता है, वो हैंगर डैमेज हुआ है। साथ ही 3 उसके वेयर हाउस जहाँ वो अपने हथियार रखता है, वो पूरी तरह से डैमेज नज़र आ रहा है। यानी आज की तारीख में भी इतनी लंबी तैयारियां करने के बाद भी अमेरिका फेल है, अपने आप तक को बचा नहीं पा रहा, इन अरबों को क्या ही बचाएगा। इसके बाद कुवैत के प्रधानमंत्री अपने ही उस एयरपोर्ट पर पहुंचे। तस्वीर देखिए, जिस एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया था। तस्वीरें जारी की गई हैं। इसी के बाद कंफर्म किया गया कि हाँ, ईरान ने हमला बड़ा किया था। जब तुम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दोगे, देखिए ईरान तो हमला नहीं कर रहा था, अमेरिका ने सबसे पहले हमला ईरान के टैंकरों पर किया और ईरान के आइलैंड पर हमला करने के लिए कुवैत की सरजमीन का जब इस्तेमाल कर रही है अमेरिकी फ़ौज, तो बहुत सिंपल बात है ना यार, कुवैत से दुश्मनी थोड़ी है। जब आप अपने घर में बैठकर मुझे पत्थर मारोगे तो मैं पत्थर तो आपके घर में मारूंगा ना। ठीक, अभी आप कहेंगे राधा भाई समझ में नहीं आया। आपके घर पे 4 लोग आए मेहमान और वो मेरे घर पर पत्थर मार रहे हैं, तो मैं जब पलट के उन पे पत्थर मारूंगा तो मैं जाके उनके जहां से वो आए हैं उत्तर प्रदेश, वहां जाके थोड़े ना पत्थर मार के आऊंगा। अबे वो तुम्हारे घर के कमरे से, छत से
मुझ पर पथराव कर रहे हैं तो मैं पलट कर पत्थर वहीं फेंकूंगा ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ईरान ने क्या गलत किया? इसके बाद कहानी आगे यहाँ बढ़ी कि ईरान ने ऐलान किया कि हमने अमेरिका के समुद्र में डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दागी है, लेकिन इज्जत बचाने वाले को बोलना पड़ेगा। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, कोई मिसाइल नहीं आई है, कोई रॉकेट ईरान की तरफ से हम पर नहीं आया है। कुवैत पर जो ईरान ने हमला किया, इसके बाद अरब देशों ने, गल्फ देशों ने ईरान की निंदा की है। अरबों की इतनी फटी पड़ी है कि सामने से कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहरीन क्या कर रहा है, और बहरीन जैसे और भी अरब क्या कर रहे हैं? बहरीन ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम ये लगाया कि इन 15 लोगों का रिश्ता IRGC के साथ है। और असलियत ये है कि वो बेचारे 15 शिया मुसलमान हैं, ईरान का समर्थन कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। उधर इसके बाद नेतन्याहू, जिसका कोई रोल ही नहीं था इसमें, जो कल हमला हुआ, कल जो झड़प हुई, तो नेतन्याहू बीच में कूदा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जो कुवैत पर हमला कर रहा है वो आग से खेल रहा है और मिलिट्री के जरिए, पावर के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सकता है। हजरात, ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये आप दिन में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैं लेट हूँ। मैं नहीं लेट हूँ, आप लेट हैं। और अगर इंस्टाग्राम वाला कोई यहाँ आया हो तो भैया अपलोड टाइम देख लिया करो। हम सही समय पर अपलोड करते हैं, सही समय पर अपडेट देते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अयाज समाटू व्लॉग। जैसे कि ये दो बच्चे देख रहे हो, मजदूरी कर रहे हैं गर्मी में भी। जी, ये उठा रहे हैं। पहले ये लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे थे कि चलो चलो कराची। अरे भाई, ये काम कौन करेगा? पैसों की ईंटें आई हुई हैं, ये छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता। हाँ, ये काम हो सकता है कि तुम लोग ये ईंटें उठाओ तो फिर हम चलेंगे कराची। क्यों नहीं चलेंगे? अब वैसे ये निभागे ताके घर का काम ही नहीं करते। अभी देख कैसे काम कर रहे हैं। सही है। अरे अल्लाह आदिल मल्होत्रा, वो आदिल मल्होत्रा। गाइस, ये देखो कैसे ये पास है, ये हमारे घर का व्यू है। ये न्यू घर बना रहे हैं हम लोग। एक कमरा है वो बना रहे हैं आराम आराम से। सेटिंग गांव में भी अभी रख रहे हैं, जैसे चल के आगे चल के हमको काम आए। तो हमारे चैनल अयाज समाटू व्लॉग को गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारा छोटा सा आशियाना कमरा, एक अल्लाह ताला ने हमारे को बनवा के दिया है। तो आगे चल के और भी बनाने की तौफीक देगा, हमको भी देगा और दुनिया के लोगों को भी देगा। ये मेहनती बच्चे हैं, मेहनती। घर पे काम बोलो तो काम भी नहीं करते हैं। इधर देख कैसे सीधे हैं, मेहनती बच्चे। अब मैंने इसको ऑफर दिया, मैंने बोला 4 दिन में उठाओ ईंटें, तो 4 दिन में जलते हैं। ये बोला नहीं बाबा, आज उठाएंगे आज। चलियो दब। ईंट अंदर जाके कमरे में रख रहे हैं, जैसे कि अगली दफ़ा के और लेटरिन बाथरूम बनवाएंगे, किचन, तो उसके लिए ये साइड में जमा करके जा रहे हैं। ओ आदिल आदिल मल्होत्रा, अरे भजियो या।
ला 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 ला। हल मेहनती बच्चा, ये आया चपरासी। हैं, तू गांव में रहेगा जल्दब। वो आदिल चपरासी, सीधे गांव गांव कैसे कराची के लिए भागने के लिए तैयार हो गए। तेरा बाप क्या बोल रहा था? गांव में रहूंगा, गांव में। अरे बाबा गर्मी है, गर्मी। नहीं नहीं, मैं गांव में रहूंगा। नहीं नहीं, मैं गांव में रहूंगा। अबे भाई रहा जाके बोला। अब ऐसे अब आदला तेरा दे जो, यही तो है अपना घर। कराची थोड़ी है हमारा घर। घूम फिर के इधर ही रहना है तो कहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। हमारे चैनल नया से मटू को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।